इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री में कितने पैसे खर्च होंगे, आप कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि जब ज़मीन की रजिस्ट्री आप करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको स्टाम्प खरीदने पड़ते हैं, तब आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री होती है। और आपको पता होगा कि ज़मीन के अनुसार ही स्टाम्प खरीदने पड़ते हैं, स्टाम्पों में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। ठीक है? जो शुल्क जो होता है वो आपको स्टाम्प के ज़रिए ही पे सरकार को देना पड़ता है। तो भाई इस वीडियो में जानेंगे कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं, उसमें कितने पैसे खर्च होंगे, कितने पैसों के स्टाम्प आपके लगेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री में कितना पैसा खर्च होता है। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में ज़मीन रजिस्ट्री में कितने पैसों का अंतर आ जाता है। ठीक है? और सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्त्री के नाम और पुरुष के नाम जमीन रजिस्ट्री कराते समय कितने पैसों का अंतर आता है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि रजिस्ट्री में कितने पैसे खर्च होंगे, ये किस पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहले जब आप ज़मीन खरीदते हैं और रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो वहाँ पर यह देखा जाता है कि आपकी ज़मीन कहाँ पर है। आपकी ज़मीन ग्राम गांव में है या शहर में है, या आपकी ज़मीन गांव में भी है। यदि मान लीजिए आपकी ज़मीन गांव में है और वो रोड के पास है, या मान लीजिए शहर में है, रोड के पास है या मेन चौराहे पे है, ठीक है, उसकी स्थिति सबसे पहले वो है कहाँ पर, रोड के पास है, गांव गांव में है या शहर में है, ये सबसे पहले पता जो जिससे भी आप लिखाना चाहते हैं, बिनामा लेखक या जो भी एडवोकेट होता है, वो सबसे पहले यही आपसे पूछेगा। उसमें देखिए ये कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन गांव में है, ठीक है, तो उसकी जो सर्किल रेट होगा, मेन चीज़ होती है, ये पता इसलिए किया जाता है कि आपकी ज़मीन कहाँ पे, क्योंकि उसका सर्किल रेट पता लगाया जा सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन जो है वो प्रॉपर गांव में है, ठीक है, और आसपास कोई रोड नहीं है, तो उसका सर्किल रेट कम होगा। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी ज़मीन खरीद रहे हैं जो रोड के पास है, ठीक है, तो उसका सर्किल रेट अधिक होगा। और यदि आप कोई ऐसी ज़मीन खरीद रहे हैं जो हाईवे के पास है, तो उसका सर्किल रेट, उस ज़मीन की कीमत, जो सरकारी कीमत जो होती है, वो बहुत अधिक होगी। ठीक है, इसी प्रकार जब आप शहर में ज़मीन खरीदते हैं, तो शहर की ज़मीन जो होती है वो महंगी होती है, जो सर्किल रेट जो होता है उसका महंगा होता है। तो भाई आम सी बात है, सरल सी बात है कि जब आप ज़मीन जो खरीद रहे हैं उसकी कीमत महंगी है, उसका सर्किल रेट अधिक है, ठीक है, तो सर्किल रेट के हिसाब से ही आपको स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है, उतने पैसों के स्टाम्प लगाने पड़ते हैं। चलिए अब जानेंगे कि सर्किल रेट और स्टाम्प का को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मान लीजिए आप 1 बीघा ज़मीन जो है वो गांव में खरीद रहे हैं। उस 1 बीघा ज़मीन का जो सर्किल रेट जो है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो आपको सर्किल रेट का 5% के स्टाम्प वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप उसका जो सर्किल रेट है वो 1 लाख, और 1 लाख का 5% हो गया 5,000। तो वहाँ पर 5,000 रुपये का सर्किल रेट, सॉरी 5,000 रुपये का आपको वहाँ पर स्टाम्प लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका 5,000 वहाँ पे खर्चा आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप गांव में ही ज़मीन खरीद रहे हैं और उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, ठीक है, सर्किल रेट जब आप तहसील में चेक करवाएंगे, सर्किल रेट उसका 10 लाख निकल रहा है, तो वहां पर 10 लाख का 5%, यानी कि वहां पर आपको 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण, अगर मान लीजिए आपकी जमीन, आप 1 बीघा जमीन शहर में खरीद रहे हैं, तो वहां पर जैसे मान लीजिए आप जमीन जो खरीद रहे हैं शहर में, 1 बीघा जमीन जो खरीद रहे हैं उसका जैसे मान लीजिए सर्किल रेट 1 लाख रुपए है। शहर में आप खरीद रहे हैं 1 बीघा जमीन, उसका सर्किल रेट जब आपने पूछा तो सर्किल रेट 1 लाख रुपए है, तो वहां पर आपको 7% देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख का 7%, यानी कि 7,000 रुपए के आपको स्टाम्प लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ग्रामीण में 5%, अगर आप ग्रामीण इलाके में जमीन खरीद रहे हैं तो सर्किल रेट का 5%, और यदि आप शहरी क्षेत्र में जमीन खरीद रहे हैं तो सर्किल रेट का 7% आपको जो भी स्टाम्प है वो लगाने पड़ते हैं। देखिए, अगर बात करें जमीन के सर्किल रेट की, तो जमीन का सर्किल रेट, देखिए प्रत्येक जमीन का सर्किल रेट जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, आपकी यदि आप कोई ऐसी जमीन खरीद रहे हैं जो रोड के पास है, तो उसका सर्किल रेट जो सरकार रेट तय करती है उसका अधिक होगा।
ठीक है। और यदि मान लीजिए आप उस रोड से दूर किसी गांव में या मान लीजिए आप दूर खरीद रहे हैं तो वहाँ पर सर्किल रेट कम होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे मान लीजिए आप 1 बीघा ज़मीन आपने खरीदी तो वहाँ पर सरकारी दस्तावेजों में लिखा है कि भाई इस ज़मीन का सर्किल रेट 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वो ज़मीन 1 लाख में खरीदें या फ्री में खरीदें या 10,000 में खरीदें, वहाँ पर लिखा रखा है कि इस ज़मीन का सर्किल रेट जो है वो 1,000 रुपये या मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो उन पैसों का आपको 5% के स्टाम्प शुल्क आपको देने पड़ेंगे, उसका 5% आपका खर्चा होगा, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे कि स्त्री और पुरुष के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवाने में कितने पैसों का अंतर आता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की। अगर मान लीजिए आप कोई ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन खरीद रहे हैं जिस ज़मीन का सर्किल रेट जो है वो है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो वहाँ पर यदि वो जो 10 लाख रुपए की ज़मीन जो है सर्किल रेट के अनुसार वो यदि आप स्त्री के नाम कराते हैं तो स्त्री के नाम जो है वो 4% स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, 1% की छूट मिल जाएगी, ठीक है। अब 10 लाख का 4% होता है 40,000 रुपये, ठीक है। तो यदि आप स्त्री के नाम वो ज़मीन करा रहे हैं तो वहाँ पर 40,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। और यदि आप पुरुष के नाम करा रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में उस 10 लाख की जो सर्किल रेट जिसका 10 लाख है उसका 5% लगेगा पुरुष के नाम, ठीक है। तो अगर यदि आप पुरुष के नाम कराएंगे तो वहाँ पर लगेगा 50,000 रुपये, ठीक है। तो आपका जो अंतर जो है वो 1% में ही 10,000 रुपये का अंतर आ गया है, ठीक है। अब अगर बात करें शहरी क्षेत्र की तो देखिए शहरी क्षेत्र में जो सर्किल रेट की जो स्टाम्प शुल्क जो है वो सर्किल रेट का 6 से 7% लगता है। यानी कि यदि मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र में ज़मीन खरीद रहे हैं और उस ज़मीन का सर्किल रेट 10 लाख रुपए है, तो यदि आप वो ज़मीन जो है स्त्री के नाम करवाएंगे तो 10 लाख का 6% हो गया 60,000 रुपये। और यदि वही ज़मीन आप पुरुष के नाम करवाएंगे तो वहाँ पर 10 लाख का 7% आपको देना पड़ेगा, यानी कि 10 लाख का 7% हो गया 70,000 रुपये। तो यहाँ पर भी 10,000 का आपको फ़ायदा मिल गया है। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 1% में क्या फ़ायदा मिलेगा, तो देखिए 1% में ही देखिए सर्किल रेट का 1% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 लाख का 1% हो गया भाई 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 रुपये का अंतर आ जाता है। जैसे मान लीजिए अब आपकी ज़मीन 1 लाख की है तो वहाँ पर थोड़ा अंतर आएगा, यानी कि 1,000 का ही अंतर आएगा। तो यहाँ पर महिला और पुरुष में लगभग 1% की छूट दे दी जाती है। जो भी आपकी ज़मीन का सर्किल रेट है, जैसे मान लीजिए 10 लाख है, 5 लाख रुपए है, जो भी सर्किल रेट है उसका 1% छूट दे दी जाती है, उससे ही अंतर आ जाता है। तो दोस्तों यदि आपको और भी अधिक जानकारी लेनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग्स की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर डिटेल में ये जानकारी पढ़ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में जाके ब्लॉग पर ज़रूर विजिट करें।